हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एयर पैसेज वे का पार्ट 2। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है वो हम लोगों ने नेज़ल कैविटी को पढ़ा था कि नेज़ल कैविटी में जो है वो नॉस्ट्रिल्स होती है, वहाँ से सबसे पहले एयर जो है वो आउटर जो है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से इंटर होती है नेज़ल कैविटी में। नेज़ल कैविटी है जो 2 पोर्शन में डिवाइड होती है और हर पोर्शन में जो है वो फाइन हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं और दोनों का जो अपना अपना फंक्शन है कि वो डस्ट पार्टिकल को पहले कैप्चर करते हैं एंड उससे जो एयर जो हमारी बॉडी में इंटर होगी वो ना क्लियर हो एंड देन जो म्यूकस होता है वो जो एयर आ रही होती है, जो वार्म एयर होती है उसको मॉइस्ट करती है और उसका जो एयर का जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के इक्वल करती है। देन जो है वो फिर फेरिंक्स के इंटरनल नॉस्ट्रिल के ज़रिए जो है वो एयर फेरिंक्स में इंटर होती है। फेरिंक्स एक मस्कुलर पैसेज वे है जो जिसमें फूड एंड एयर दोनों इंटर होती है एंड देन वहाँ से जो है फिर ग्लॉटिस के ज़रिए जो है वो एयर जो है फिर लेरिंक्स में इंटर होती है। सो आज हम पढ़ेंगे लेरिंक्स। लेरिंक्स इज़ अ बॉक्स मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, ये एक बॉक्स होता है जो किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरिंक्स एंड ट्रैकिया। ठीक है, ये फेरिंक्स और ट्रैकिया के बीच में प्रेजेंट होता है, ये इसकी लोकेशन होगी। अब जो लेरिंक्स को ना हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लेरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, 2 पेयर ऑफ फाइब्रस बैंड। ठीक है, अब लेरिंक्स वो जो बॉक्स है जिसे हमने वॉइस बॉक्स कहा है, इसके अंदर 2 पेयर ऑफ फाइब्रस बैंड जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। 2 धागे नुमा जो वो ना प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। स्क्रैच अक्रॉस द लेरिंक्स, जो कि बिल्कुल तने हुए होते हैं लेरिंक्स के साथ। दिस कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन एयर पास थ्रू देम। जब भी एयर जो है वो पास होगी तो वो जो धागे हैं ना वोकल कॉर्ड जिसे हमने कहा था वो वाइब्रेट होते हैं, उससे जो है वो ये जो वाइब्रेशन है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब वाइब्रेशन होती है। ठीक है, जब वाइब्रेशन होती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स में जो है ये एक एबिलिटी है, ये एक करेक्टरिस्टिक्स है कि हम जो है वो इस साउंड को जो वाइब्रेशन के ज़रिए जो है वो प्रोड्यूस हुई है हम इसे स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, साउंड तो हर एनिमल प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो स्पीच में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना वो बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है इसकी, देखते हैं कि द वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड। ठीक है, वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन के साथ साथ द मूवमेंट ऑफ लिप्स। ठीक है, हमारे लिप्स की मूवमेंट, चिक्स की मूवमेंट, टंग की मूवमेंट, इवन कि जास की मूवमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करती है जिसे हम कहते हैं स्पीच। ठीक है, सिर्फ वोकल कॉर्ड की ही वाइब्रेशन काम नहीं आएगी, यहाँ पे हमारे पास लिप्स की, चिक्स की, टंग्स की, जास की, ये तमाम की तमाम जो है ये मिल के एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करेंगे जिसे हम स्पीच कहेंगे। स्पीच इज़ द एबिलिटी दैट ओनली ह्यूमन्स आर गिफ्टेड विद। ठीक है, ये सिर्फ यही एबिलिटी एक ह्यूमन्स को ही दी गई है कि हम बोल सकते हैं। ठीक है, वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं साउंड्स को और इसी एक एबिलिटी की वजह से हम तमाम की तमाम एनिमल्स के ऊपर सुपीरियर हैं। राइट, एंड देन ये था हमारा लेरिंक्स की एक्सप्लेनेशन के लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स क्यों कहा जाता है। देन उसके बाद लेरिंक्स जो है वो ट्रैकिया में इंटर होता है, जैसे कि ये डायग्राम में देख रहे हैं आप कि ये लेरिंक्स एक बॉक्स शेप है, उसके बाद ये ट्रैकिया इंटर हो रहा है। लेरिंक्स कंटिन्यू टू ट्रैकिया। ठीक है, लेरिंक्स आगे ट्रैकिया को कंटिन्यू करता है विच इज़ आल्सो कॉल्ड वाइन पाइप। ठीक है, ट्रैकिया का दूसरा नाम क्या है, वाइन पाइप, जिसे हम हवा की नाली भी कहते हैं। इसकी लेंथ क्या है, इसकी जो वो लेंथ है ये अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, 12 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब होती है। लाई इन फ्रंट ऑफ द ओसोफेगस, कहाँ प्रेजेंट होती है, इसकी लोकेशन क्या है, बिल्कुल ओसोफेगस के जो है वो आगे प्रेजेंट होती है। इन फ्रंट मीन्स कि अगर ये ओसोफेगस है तो इसके बिल्कुल इन फ्रंट पे जो है वो ट्रैकिया प्रेजेंट होती है। अब इसकी शेप क्या है, देयर सी शेप कार्टिलेजियस रिंग्स इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, जैसे ये है, ये जो है वो सी शेप की जो है वो कार्टिलेजियस रिंग्स हैं जो कि ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो फेनिक्स का थी मस्कुलर वार थी, लेरिंक्स भी कार्टिलेज से मिलके बनी होती है और ट्रैकिया भी कार्टिलेज से मिलके बनी होती है। दीज कार्टिलेज कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन इट। ठीक है, उसको ना सिकुड़ने से, कोलैप्स होने से बचाती है ट्रैकिया को ये कार्टिलेजियस रिंग्स, अगर इनमें हवा ना हो तो। देखें, ये हमारे पास लेरिंक्स है, ये ट्रैकिया इंटर, ट्रैकिया जैसे ही चेस्ट कैविटी में इंटर होगा तो ये 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। अगर एक सिंगल को हम ना देंगे तो उसे हम ब्रोंकस कहेंगे, लेकिन जैसे ये ब्रोंकाई अपने अपने लंग्स में जो है वो इंटर होती है तो वो फर्दर जो है वो स्मॉल फाइन ट्यूब्स में कन्वर्ट होती है जिसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। राइट, ये हम आगे पढ़ेंगे ब्रोंक्यूल्स के बारे में। ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, जैसे ही चेस्ट कैविटी में ब्रोंकियाई इंटर होती है, ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स। ठीक है, वो जो ट्रैकिया है वो 2 स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होता है जिसे हमने ब्रोंकियाई कहा है और दोनों को जो
प्लूरल है तो ब्रोंकियाई, अगर हम एक को नाम देंगे तो उसे ब्रोंकस कहेंगे। दी ब्रोंकियाई आल्सो हैव कार्टिलेजियस प्लेयर्स इन देयर वाल्स, ठीक है। ब्रोंकियाई के अंदर भी कार्टिलेजियस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ईच ब्रोंकियाई इंटर इनटू द लंग ऑफ इट्स साइड एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, जैसे कि मैंने यहीं पे बताया कि जैसे ही ये ब्रोंकियाई जो है वो लंग्स में इंटर होंगी तो ये जो है फाइनल ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसे हमने ब्रोंक्यूल्स का नाम दिया था। The bronchus continue to divide in our lungs while they make several fine tubes called bronchioles. The bronchiole progressively lose the cartilage as they become narrow. जैसे जैसे ये bronchiole जो है वो पतली होती जाएंगी, ये जो cartilage इनके अंदर है वो लूज कर दी जाएंगी। इवन कि जैसे ही ये alveolar duct तक पहुँचेंगी तो इसके अंदर तमाम का तमाम cartilage जो है वो ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। The bronchiole and as fine tubules called alveolar duct, ठीक है। ये ताकि ये जो है वो बिल्कुल छोटी छोटी ट्यूब्स में जब ये यहाँ पर कन्वर्ट होंगे तो इसे हम कहेंगे एल्वुलर डक्ट कहेंगे। अब एल्वुलाई क्या होती है? ईच एल्वुलर डक्ट ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वुलाई। द एल्वुलाई फॉर्म द सरफेस रेस्पिरेट मीन्स के रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी। ये जो अब एल्वुलस है, एल्वुलर डक्ट जो है वो आगे जाके पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो कन्वर्ट होता है, जिसे हम एल्वुलाई कहें। यही वो जगह है जहाँ पे जो है वो गैसेस एक्सचेंज होनी है। इसे जो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। ईच एल्वुलस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। इट इज बाउंडेड ऑन द आउटसाइड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। ये हमने एक एल्वुलस को दिखाया हुआ है, ठीक है। अगर बहुत सारे होंगे तो हम उसे कहेंगे एल्वुलाई, लेकिन एक होगा तो हम उसे सिंगल को कहेंगे एल्वुलस, ठीक है। इसमें ये क्या है? ये क्लस्टर ऑफ पाउच, ये एक पाउच, दूसरा पाउच, तीसरा, तो ये क्या है? ये क्लस्टर ऑफ पाउचेस हैं और इसके इर्द गिर्द क्या है? कैपिलरीज हैं, राइट। कैपिलरीज के नेटवर्क ने इनको जो है वो घेरा हुआ होता है। और ये देखें, ये एल्वुलस और कैपिलरीज की जो वाल्स होती हैं वो सिंगल सेल्स होती हैं, जैसे कि यहाँ बताया कि सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से मिलके बनी हुई होती है, तो जिसकी वजह से जो है वो इनके अंदर जो है वो ईज़िली जो है वो गैसेस का तबादला हो सकता है। ऑक्सीजन ईज़िली जो है वो एल्वुलस की वॉल से जो है वो कैपिलरीज में इंटर हो सकती है, और कैपिलरीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ईज़िली जो है वो एल्वुलस में इंटर हो सकता है। काफ़ी थिन इनकी वॉल होती है। हमने कैपिलरीज का भी बारे में पढ़ा था जब क्लास 9th में कि कैपिलरीज की जो वॉल्स होती है वो सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है, काफ़ी थिक होती है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट में कि यहाँ पे आके जो है वो यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है हम ह्यूमंस में। एंड देन हम लोग ने 9th में भी पढ़ा था कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो वाहिद आर्टरी होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये आर्टरी जो है वो हार्ट से जो है वो ब्लड को जो है वो लंग्स में लेके जाती हैं। लंग्स में यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है कैपिलरीज की फॉर्म में। कैपिलरीज जो है वो मिलके वेन्यूल्स बनाती हैं, वो वेन्यूल्स मिलके पल्मोनरी वेन बनाते हैं। इनके अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड देन ये दोबारा हार्ट में जाते हैं। तो ये आज का हमारा पार्ट 2 था एयर पैसेज वे का। एंड देन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लंग्स के बारे में पढ़ेंगे।